अस्सलामुअलैकुम एंड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे वीकेंड 27 दिसंबर। तो आज हमने जिम का प्लान स्किप ही किया क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो गई एंड रेस्ट इज़ वेरी मच ऑब्लिगेटरी। जितना आप रेस्ट करेंगे उतनी आपकी बॉडी बनेगी। ये आपको कभी एक्सप्लेन होकर बताएंगे बिकॉज मसल्स नीड टू प्रीटी मच रिलैक्स अलॉट। तो हम अभी फजर पढ़ के आए हैं। अब हम towards the कब्रिस्तान towards the graveyard जाएंगे which is very much सुन्ना कि वहाँ पे जाना अपनी मौत को याद करना ज़रूर है। तो आपको वहाँ पे जाके बताएंगे कि कौन सी दुआ पढ़नी है, कैसे व्हाट्स द प्रॉपर सुन्ना वे ऑफ गोइंग टू द ग्रेवयार्ड। तो चलो चल के निकलते हैं और आपको बता देंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्रिस्तान पे आ गए हैं। तो यहाँ ना सबके लिए बहुत ओब्लिगेटरी है, बहुत मैंडेटरी है कि ये हमें रिमाइंड करा दे। सुनना है एक्चुअली प्रॉफिट्स वे ऑफ यहाँ आना हमें रिमाइंड करा दे कि हमें भी एक दिन इस दुनिया से निकलना है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ आके आप किबला की तरफ फेस करके, कब्रों की तरफ फेस करके यू विल रीड अस्सलामु अलैकुम अहला दियारि मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ला यकूना अस्अलुल्लाह लना व लकुम आफिया। सो विच मीन्स कि इनको सलाम पेश करके ये रिमाइंड कराना है कि हम भी आपके पास जल्दी आएंगे। दैट इज़ देयर विल बी अ डे देन वी विल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, so to join them. So you will read the dua for all of them. Allahumma inna amana faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Allahumma azabal qabr azabal yawm al qiyamah wa shirna ma'al. So कब्रिस्तान से निकल के हम what we'll be doing today morning is like we will do a bit of brisk walk. तो जो रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप जिम भी करते हैं तो आपके लिए फिर भी 1, 2, 3, 4 किलोमीटर्स दिन में चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे फर्स्ट, और ये वॉक आपको कितनी करनी है, कैसे करनी है। तो वॉक जो है मान लो आपकी स्पीड होनी चाहिए 3 और 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको दौड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको हालांकि थोड़ा तेज़ चलना है। और ये आपका वॉक जो रहेगा मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट्स और मोर, मैक्स इज़ हाफ एन आवर। तो ये आप सुबह सुबह कर सकते हैं खाली पेट, विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल एंड जो आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होगा। और बाकी आप दिन में भी इधर उधर चल सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम थोड़ा वॉक करके हाफ एन आवर का, देन उसके बाद सिंस अभी कुछ नहीं खाया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ वी विल हैव दैट लेमन जिंजर एंड गार्लिक वाटर that will again help us reduce the stubborn fat. तो फैट लॉस में जो वॉक है, रनिंग आपका कार्ब्स लूज़ करेगी, आपकी मसल्स लॉस होंगी उससे, वॉक से आपका फैट लॉस होगा। बट ये क्या है, ये आपको कंटिन्यू करना है और ये आपको इस टाइम पीरियड के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए करना है। मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्स यू कैन गो हाफ एन आवर। सो एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस जो मतलब बाहर जो है लोग, वो सब मोस्टली मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं। इतने पॉल्यूशन में, इतने स्ट्रेस में, इतनी एंग्जाइटी में रह के वो वॉक्स करते हैं हर दिन। तो हमारे लिए इज़ लाइक वी वॉक थ्रू दीज लेन्स, दीज रोड्स विच आर एक्चुअली engulfed with nature. हर जगह सेबों के बाग, लश ग्रीन फॉरेस्ट। और अभी तो चलो विंटर्स है, सो उतनी ग्रीनरी है नहीं, बट देन जो आपके वॉक्स होंगे वो कितने बेनिफिशियल है। सो
मोस्टली अगर हम देखो कितना सिंपल है, मॉर्निंग वॉक्स आर वेरी सिंपल, और एक अच्छा हैबिट है, एक ताकतवर हैबिट है करने के लिए, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल अगर आप देखोगे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, प्लीज़ ये वाला स्किप करें क्योंकि हम गंद फैलाने में बहुत माहिर है। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपका मूड इम्प्रूव करती है। अभी हालांकि ठंड है, लोग डरते हैं कि मे बी ठंड से ये हो, बट नहीं, जब आप इस चीज़ से यूज्ड हो जाओगे ना, यू विल लव इट। आपकी एनर्जी जो है ठंड भाग जाएगी बिल्कुल ही, और आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका वेट मैनेज हो जाएगा, आपका हार्ट की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में लोग फिट रहते थे, ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, क्यों? बिकॉज़ वो अपने आप को बिज़ी रखते थे। जब हम अपने फोर फादर्स से सुन के रहते थे कि हमारे पास लकड़ी नहीं होती थी, जंगल जाते थे और गाड़ी नहीं होती थी, सो दे यूज्ड टू बी एक्टिव। तो उनका एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो जी के, इसीलिए वो इतना फिट रहते थे। बाकी वो कोई तब दुनिया अलग नहीं थी, हालांकि अब थोड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन है, दैट्स ट्रू, बट देन वी स्टिल कैन जितना आप एक्टिव लाइफ स्टाइल जियोगे, आई एम श्योर आपकी लाइफ उतनी ही बेटर रहेगी। सो अगर आप कमेंट आज से ही करते हैं तो 20 to 30 मिनट्स ऑफ योर डे टू ब्रीद इन फ्रेश एयर, एक्सरसाइज और सनलाइट, आई एम श्योर कि यू विल सक्सीड। आप देखो मतलब कितना नेचर का इतना प्योर फॉर्म हमारे पास है, वी स्टिल गेट इन एंड स्लीप। आज वीकेंड है, मोस्टली लोग ऑफ ही होते हैं। somebody has chopped up the willow tree, ये देखें, this is again important factor as well। ये देखें, तो हमारे हर चारों साइड मतलब इनफैक्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स बैक ही हर जगह से ना ये खूबसूरत सी ऐसी, अगर आप पानी की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, हर जगह से ऐसी ना खूबसूरत नदियाँ बहती रहती थी। बट अनफॉर्चुनेट एंड लॉस कि हमने बहुत जगहों पे ना इतना ट्रैश जमा किया है। इनफैक्ट खुद मतलब मैं भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल हुआ हूँगा कि टू थ्रो ट्रैश in there, but I mean we can still rectify it। बहुत सारी जगहों से मैंने देखा है कि वो नदियाँ ना बंद, हमारे बिल्कुल घर के 1 2 3 साइड से नदियाँ बहती थी, फॉर्मिंग इट लाइक ए पेनिनसुला। बट एक तो पूरी जैम है, जैम पैक्ड, कुछ नहीं, वो बंद ही हो गई है। दूसरी है उसमें भी बहुत ट्रैश है, वो हाला चल रही है, बड़ी है वो। और तीसरी भी अभी ठीक ठाक ही है। तो बाकी जो है एक बंद हो गई है टोटली। ये देखिए इतना प्योर वाटर बहता रहता था इनसे, हालांकि हम पीते भी थे इनसे पानी बहुत टाइम। अब तो अगर किसी को बोले वो डरते हैं, बोलते इसमें डायपर्स एंड ऑल होते हैं, बट इट्स आवर ड्यूटी टू कीप एंड क्लीन, और हमारे ही बेनिफिट के लिए है। इससे हम अपने बागों में पानी, अब तो खैर जो पहले होता था पीते थे, अपने यूटेंसिल्स, कपड़े वगैरह, तब तो ये वॉशर्स एट्सेट्रा, इतने स्टीमर्स एट्सेट्रा नहीं थे। बट अब सब कुछ हो के वी आर गेटिंग रिड ऑफ द नेचर एंड लिविंग टू द सिंथेटिक वर्ल्ड, विच इज़ प्रीटी अनफॉर्चुनेट। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला पेड़ है ना, ये वाला, so this is for my people living outside Kashmir, this is called a willow tree। यही जो है पेड़ जिससे बैट्स, क्रिकेट बैट्स बनते हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। ये देखें, ये इतनी बड़ी है, मैंने इतनी बड़ी नहीं देखी आज तक, बहुत बड़ी हो गई है। पता नहीं इन्होंने ऐसे ही क्यों रखे, ये बेच क्यों नहीं रहे इनको, तो इसमें बहुत पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा। This one will you can sell this one for maybe 40-50,000 bucks। इतनी वैल्यू है because of the cricket bats।
तो मॉर्निंग हम आए हैं अभी एक जगह पे। हमारे यहाँ पे एक दूर रिलेटिव है, उनकी एक्चुअली डेथ हो गई है। तो हम यहाँ आए फॉर जनाजा एंड दी, और इसको बोला जाता है हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यार। और ये देखें यहाँ पे यहाँ की ब्यूटीफुल सी जामिया मस्जिद। ये देखो कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी है ये। तो विल बी डूइंग दी जनाजा प्रेयर्स, और उसके बाद अपने लेडीज़ का जो इनोवेटिव पार्ट है वो करके। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो जगह है इट्स इन ओबियसली डिस्ट्रिक्ट अपना ही है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ही है ये एक गांव। तो बहुत फेमस है। अगर आप इन पर्सपेक्टिव देखेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स है अवे फ्रॉम मेन टाउन पुलवामा। जो आपका जो सबसे फेमस यहाँ का है आपका वो क्रिकेट क्लब जो है रॉयल गुडविल, आई गेस सो उतना ही नाम है, वो यहीं का है, उसका ओनर जो है। सो दैट्स दी कश्मीर फेमस रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब कस्बा यार्ड। तो ये जगह जो है काफ़ी फेमस है इन टर्म्स ऑफ यू नो द एप्पल प्रोडक्शन। और यहाँ पे काफ़ी यू नो जो लोग हैं वो मेनली यही सेबों का बिज़नेस करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी मच फेमस इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशन एंड सो फोर्थ। ये देखें यार, एक और फ़नी स्टोरी दिखाता हूँ कश्मीर में चीज़ें कैसी होती है। आई डोंट नो इफ़ इट्स बाय द गवर्नमेंट और द पीपल। ये देखें पढ़े क्या लिखा है। तो ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ 1 नंबर पॉन्ड अपोजिट एनिमल हस्बेंड्री अड्डा कस्बा यार्ड ए पंचायत हल्का। सो यहाँ पे पॉन्ड बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ प्लेग्राउंड। तो मे बी आई डोंट नो इफ़ गवर्नमेंट और द पीपल आर लैकिंग हियर, ये हुआ नहीं है ये काम। एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी डन इन 2022-2023, बट देन नहीं हुआ है। अब दिस हैज़ टर्न्ड इनटू अ मेस एंड इट्स एम्प्टी एंड देयर इज़ दिस वॉलीबॉल कोर्ट व्हिच हैज़ बीन प्लेस्ड देयर एंड मे बी पीपल आर प्लेइंग वॉलीबॉल। वो एंट्रेंस बना था पॉन्ड के लिए, बट देन पीपल आर एंटरिंग एंड एक्सिटिंग फ्रॉम देयर, एंड दैट्स द होल स्टोरी ऑफ दिस प्लेस। ये देखें कितना बड़ा है ये एक्चुअली।